Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Isha Tak from Saraswati Group of Education. Children, today we are meeting for a new chapter. Yes, do you know the name of the chapter? Have you had a look in your book? Yes, it's chapter number 5 and the name of the chapter is Time. Yes, I know that you are very eager to learn this chapter because in first grade also we had learned some portion of time. So children, today we are going to start our chapter number 5, time, and this is our part 1, or you can say it is our session 1. Okay, so children, do you know what is time? Why time is useful? What happens with time? Why we need to see time? Do you get all these questions in your mind? आपको ये सारे questions आपके दिमाग में आते हैं? Yes. So first of all, time is very very important. Why? Because time is money. ये आपने सुना होगा. Time is money. इसका मतलब ये नहीं है कि time पैसा है. It does not mean that. But इसका meaning ये हुआ कि time को बहुत संभाल के use करना चाहिए. You should not to waste your time. Right? Many a times you might have seen कि मम्मी आपको बोलती है कि do your homework but you are busy watching TV or phone. So what you are doing that? You are wasting your time. Instead of that, you should work on time. Right? So this is the proverb related to time. Now children, our daily activities are all dependent on time. You already know, we have studied in first grade also कि हम लोग सुबह को उठते हैं एक फिक्स टाइम पर, स्कूल एक फिक्स टाइम पर जाते हैं, रिटर्न घर पे एक फिक्स टाइम पर आते हैं, स्कूल में जो हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर्स, हर लेक्चर्स एक फिक्स टाइम पर होते हैं. राइट? फिर आप लंच एक फिक्स टाइम पर लेते हो, प्ले करने फिक्स टाइम पे जाते हो, डिनर फिक्स टाइम पे लेते हो, रात को सोते हो, वो भी एक फिक्स टाइमिंग्स होता है. तो अवर रूटीन, हमारा पूरा रूटीन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? और होल रूटीन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम. राइट? सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू स्टडी टाइम. अगर हमको टाइम देखना ही नहीं पता चलेगा तो हम अपना रूटीन कैसे डिसाइड करेंगे? राइट? तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमें टाइम कैसे देखना है, किस तरीके से टाइम, अलग अलग टाइम्स होते हैं डे के, वो सारी चीजें हम लोग आज के चैप्टर में, ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट जो ये सेक्शन है उसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू learn four things. Out of that, the first thing is telling the time. You can see the right on my right side, telling time. Telling time means आपने last year भी पढ़ा था, और hour आपने last year पढ़ा था, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, right? वो होता है telling the time in hours. Okay? उसका एक quick recap मैं लूंगी. Then उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे what is half past time. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज क्वार्टर पास्ट टाइम, और लास्ट टॉपिक होगा व्हाट इज क्वार्टर टू. ओके, ये सारे टॉपिक्स आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टेलिंग द टाइम इन आवर. ओके, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था दैट अ क्लॉक हैज 60 मिनट्स. एक जो क्लॉक होती है, यू कैन सी मैंने एक क्लॉक ड्रॉ की है बोर्ड पर. राइट? इसमें टोटल कितने मिनट्स होते हैं? टोटल 60 मिनट्स. और वो 60 मिनट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एरोज ड्रॉ किए हैं. जब मिनट हैंड, पहले तो लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड जो आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था. 2 हैंड्स होते हैं एक क्लॉक के. वन इज लॉन्ग हैंड जिसको आप मिनट हैंड बोलते हो, और सेकेंड इज शॉर्ट हैंड जिसको आप आवर हैंड बोलते हो. मिनट हैंड हमेशा किस पे होता है? 12 पे. और आवर हैंड किस पे होता है? कोई एक नंबर पे. जब ये 2 चीजें ऐसे होती है तो हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर आवर हुआ है. सपोज मिनट हैंड 12 पर है और आवर हैंड 4 पर है, जो आप बोर्ड पर देख रहे हो. मिनट हैंड 12 पर लॉन्ग हैंड, और शॉर्ट हैंड आवर हैंड 4 पर. तो व्हाट इज द टाइम? यू कैन से इट इज 4 o'clock, और what is, you can say it is at 4 o'clock. यहाँ आप डिजिटली लिखोगे तो 4:00, right? You have already learned this. Now, ये हुआ लॉन्ग हैंड शॉर्ट हैंड का. अब आगे की बात है
कि ये जो 60 मिनट्स है वो कैसे बनती है। तो 60 मिनट्स बनती है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड 12 से 1 2 3 ये सब मैंने लिखे हैं, राइट। अब जब 12 से 1 तक मिनट हैंड रोटेट करके पहुंचता है, जब 12 से 1 तक रोटेट करने के लिए मिनट हैंड 12 से 12 तक के चक्कर या सर्कल 5 टाइम्स लेता है, तब ये 12 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 5 मिनट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब मिनट हैंड 1 पर आया तो उसने 5 बार एक क्लॉक के चक्कर लगाए, सर्कल लगाए 5 टाइम्स, तब वो 5 मिनट्स हुई। फिर जब वो 1 से लेकर 2 तक आया, when it came from 1 to 2 the minute hand, तो उसने कितने सर्कल्स लगाए, टोटल 12 के 10 सर्कल्स, तो वो 10 मिनट्स हुए। सिमिलरली जब 3 पे आया 15 मिनट्स, 4 पे आया 20 मिनट्स, 5 पे आया 25 मिनट्स, 6 पे आया मिनट हैंड 30 मिनट्स। अब यहाँ पे सुनो, 12 से लेकर 6 तक आया तो ये हुए 30 मिनट्स, राइट। फिर 6 से 7 तक 35, 7 से 8 तक 40, 8 से 9 तक 45, 45 से 9 से 10 तक 50, 10 से 11 तक 55 और 11 से 12 तक हुए 60। तो कितने मिनट्स हुए, 60। तो इसका मतलब जब 12 से लेकर स्टार्ट करें और पूरा रोटेशन करते जाए और वापस 12 पर जब पहुंचेगा मिनट है, लॉन्ग है, तो उसने क्या किया, एक 60 मिनट्स की साइकिल कंप्लीट की। कितने मिनट्स की, 60 मिनट्स की। और ये 60 मिनट्स कैसे बने, 5-5 के इंटरवल्स पर। इंटरवल्स मतलब 5-5 के गैप पर। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस 5-5-5-5, हर एक डिफरेंस 5-5 का है। तो ये क्या हुआ, 5-5 मिनट्स के इंटरवल्स। आई हैव ऑल्सो रिटन द सेम थिंग ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हो। When minute hand reaches from 12 to 1, जब मिनट हैंड 12 से 1 तक रीच करता है, we say that 5 minutes have passed। हम लोग क्या बोलेंगे, 5 minutes have passed। 5 मिनट्स हो गए 12 से 1 तक आया तो, राइट, 5 minutes have passed। So we can say that when minute hand switches from one number to other, total is 5 minutes, or you can say 5 minutes are passed। जब मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर आता है तो हम कह सकते हैं कि टोटल 5 मिनट्स कंप्लीट हुई है, राइट। सो ईच इंटरवल बिटवीन नंबर्स इज एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। इंटरवल का मतलब जो उन दो नंबर के बीच का गैप। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 से 3 तक का जो गैप है, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो गैप है, दैट इज 5 मिनट्स। कितने मिनट्स का गैप है, 5 मिनट्स। सिमिलरली 1 से लेकर 12 तक के जितने भी नंबर्स हैं, उन सबके बीच का जो गैप है वो टोटल हुआ 5 मिनट्स, ओके। और ये 5-5 मिनट्स जोड़ेंगे तो टोटल बनेंगे 60 मिनट्स। And you already know 60 minutes is equals to 1 hour, right? 60 minutes is equals to 1 hour, right? Now I have a clock with me. मेरे पास एक क्लॉक है जिसपे मैं आपको जस्ट अभी दिखा रही हूँ। अभी आप देख रहे हो, you can see, can you all see in the clock? Yes, you can. इसमें अभी 10 o'clock हुए। How? You can see the short hand, जो शॉर्ट हैंड है वो अवर हैंड हम जिसको बोलते हैं वो 10 पर है, और जो लॉन्ग हैंड है जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं वो 12 पर है, राइट। तो मैंने बोला था जब मिनट हैंड, लास्ट ईयर ये हमने स्टडी किया था फर्स्ट में, जब मिनट हैंड 12 पर हो और अवर हैंड किसी एक नंबर पर हो, इसका मतलब जो नंबर पर अवर हैंड है उतना टाइम हुआ है, दैट मच o'clock is has happened, right? Similarly, if I take one more number, suppose, okay, now you can see
द शॉर्ट हैंड जो अवर हैंड है दैट इज ऑन 8 एंड द लॉन्ग हैंड दैट इज ऑन 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था लॉन्ग हैंड जब 12 पे हो और शॉर्ट हैंड जब किसी एक नंबर पे हो तो उतना टाइम हुआ है। सो राइट नाउ इट इज ऑन 8, तो कितना टाइम हुआ है, इट इज 8 o'clock, राइट। सो दिस वॉज अ क्विक रिकैप ऑफ टेलिंग द टाइम इन आवर। ये जो लास्ट ईयर हमने आवर में पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप था, राइट। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ लिया, टेलिंग टाइम इन आवर, ओके। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर जाएंगे। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, हाफ पास्ट। व्हाट इज इट, हाफ पास्ट। नाउ व्हाट इज हाफ पास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वर्ड्स को स्प्लिट करते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। हाफ पास्ट, हाफ मतलब जो एक फुल हो उसका हाफ, इतना तो आपको भी पता है, राइट। और पास्ट का मतलब क्या, जो बीत गया, विच हैपेंड, यू ऑलरेडी लर्न इन इंग्लिश ऑल्सो। पास्ट, पास्ट का मीनिंग जो चला गया, राइट। और हाफ का मतलब आधा, आधा चला गया, दैट इज मीनिंग ऑफ हाफ पास्ट, राइट। नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, मैंने बोर्ड पर आई हैव ड्रॉन अ क्लॉक, बट मैंने उसमें मिनट हैंड और आवर हैंड नहीं डाले, सिर्फ नंबर्स दिए हैं और क्लॉक को ड्रॉ किया है। अब आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट चैप्टर जो था फ्रैक्शंस, राइट, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज हाफ, व्हाट इज 1/4 एंड व्हाट इज 3/4। आपने ये तीनों चीजें लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उसी के बेस पर हम लोग ये चीज भी स्टडी करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लॉक जो होती है उसमें 60 मिनट्स होती है, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट, 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स की हाफ कितनी हुई, थिंक। मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से मैं 12 से 5, 10, 15, 20 ऐसे करती हूँ, 12 से 6 तक जो है वो इसका हाफ है। क्या है ये, इसका हाफ है, व्हाट, हाफ, ओके। सो यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, यू कैन सी मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं एक सर्कल का, मतलब ये क्या हुआ, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो जो मैंने कलर्ड वाला पार्ट किया है, जो ब्लू डॉट्स वाला पार्ट है, दैट इज हाफ पास्ट। ये कौन सा पार्ट है, हाफ पास्ट वाला। अब इसमें अगर मुझे आपको बताना है टाइम क्या है हाफ पास्ट में, अब मैंने बोला हाफ पास्ट का मीनिंग है जो हाफ, आधा चला गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज हाफ, ये इसका हाफ पोर्शन हुआ, ओके, हाफ। अब 60 मिनट्स 1 आवर में है, 1 आवर HR stands for hour equals to 60 minutes. You already know the short form of minutes, it's MIN, right? अब 1 आवर का टोटल है 60 मिनट्स, तो हाफ आवर का होगा, उसका कितना होगा, उसका हाफ करे अगर, 1 का हाफ करे, यू ऑलरेडी नो हाफ मतलब 1/2, तो 1/2 करे तो 60 से कम होगा, 60 का हाफ होगा, राइट। तो 60 का हाफ होता है 30 मिनट्स। कैसे होता है 30 मिनट्स, 30 प्लस 30, सॉरी 50 प्लस 15, ये इसका हाफ हुआ, 60 का हाफ हुआ 30। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया, ये जो हमने बनाया, ये हाफ मिला हमको, ये क्या मिला हमको, हाफ। तो हाफ का मीनिंग हुआ 30 मिनट्स। एक पूरी जो साइकिल है टाइम की, ये जो पूरी साइकिल है टाइम की, उसका जो हाफ है वो हुआ 30 मिनट्स। अब हाफ, कभी कभी आपने सुना होगा कि मम्मी बोलती है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, उसका मीनिंग क्या हुआ। या मम्मी बोलती है 1:30 वागी गयो छे जमवा बेसो, राइट, ममा सेज समथिंग, 1:30 बज गया है खाना खाने बेसो, राइट। सो व्हाट इज दैट, डेड, डेड मीन्स हाफ, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ओके। सो ये हुआ 30 मिनट्स, अब ये हुआ हाफ। अब मैं आपको बोलती हूं कि मुझे टाइम देखना है 1:30, 1 आवर 30 मिनट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 आवर हो गया ऑलरेडी, उसके बाद 30 मिनट्स और हो गए,
तो क्या मतलब उसका मीनिंग हुआ हाफ पास्ट. हाउ? लेट मी शो यू. सपोज दिस इज अ क्लॉक. ओके, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 and 8. राइट. अब 1 o'clock कैसे होगा? जब शॉर्ट हैंड 1 पर होगा और लॉन्ग हैंड 12 पर होगा. राइट. पर अब मुझे बोलना है 1 hour 30 minutes. आई एम राइटिंग हियर 1 hour 30 minutes. तो ये मैं कैसे लिखूंगी? लास्ट ईयर आपने 1 hour तक तो पढ़ा था, पर उसके बाद और 30 मिनट्स चले गए, तो कैसे लिखूंगी मैं? हाउ विल आई राइट और हाउ विल आई ड्रॉ इट ऑन द क्लॉक? तो उसके लिए हमेशा याद रखने का, जब 30 मिनट्स का आए तो इसका मतलब लॉन्ग हैंड 6 पे होगा. वाई? बिकॉज ये हमको हाफ चाहिए. हाफ पास्ट में हमेशा लॉन्ग हैंड 6 पे होता है. तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल I will draw long hand on 6. Remember, this is very important. You will not draw short hand on 6. नहीं तो पूरा wrong हो जाएगा. You have to draw long hand on 6. अब 1 hour, इसका मतलब 1 घंटा हो गया है. 1 hour हो गया, उसके बाद और 30 मिनट्स चले गए. तो क्या हुआ? अब मैं जो शॉर्ट हैंड है वो मैं 1 पर नहीं रखूंगी. क्यों? अगर 1 पे रखा तो इसका मीनिंग हुआ कि 1 o'clock. पर 1 o'clock के बाद थोड़ा टाइम और चला गया है, तो इसका मीनिंग होगा कि मैं शॉर्ट हैंड 1 और 2 के बीच में रखूंगी. 1 पर भी नहीं, 2 पर भी नहीं, उन दोनों के बीच में. ओके, तो ये क्या हुआ? 1 hour 30 minutes. इसका मतलब हुआ 1 hour ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, प्लस एक्स्ट्रा 30 मिनट्स भी हो गए हैं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? We say is half past 1. इसको क्या बोलेंगे? half past 1. ओके, और ये हम लोग वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं. और अगर डिनोट करना है तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? 1:30. क्यों 30? बिकॉज आप टोटल करो मिनट्स, यहां से यहां तक मिनट हैंड आया तो कितने मिनट्स हुए? 30 मिनट्स. हाफ पास्ट में हमेशा 30 मिनट्स आता है. ये चीज हमेशा याद रखने की, क्योंकि 30 मिनट्स पास हो गए हैं. तो हमने क्या लिखा? हाफ पास्ट 1 और द अदर वे ऑफ राइटिंग इज 1:30. तो ये क्या हुआ? 1:30. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई वॉन्ट If I want 3:30, अगर मुझे 3:30 चाहिए तो मैं क्या करूंगी? अगेन लॉन्ग हैंड कहां पे होना चाहिए? 6 पर. ओके, एंड शॉर्ट हैंड 3 पर? नो, 3 पर नहीं, 3 और 4 के बीच में, बिटवीन 3 and 4. वाई? क्योंकि 3 आवर तो हो गए हैं, उसके बाद आधा 30 मिनट्स और चले गए. सो वेयर विल कीप शॉर्ट हैंड ऑन बिटवीन 3 and 4. You can see this. What is this called as? Half past 3. Or you can say 3 hour. How many minutes? कितनी minutes? 30 minutes. So this was about half past 3. Okay, this was all about half past 3. हमेशा याद रखने का, हाफ पास्ट मतलब 30 मिनट्स. उसका जो हमारा टोटल पूरी सर्कल जो होता है क्लॉक का, उसका हाफ करने का. और हमेशा हाफ मतलब 30 मिनट्स. ये चीज जब भी हाफ पास्ट आए तो आपको याद रखने का 30 मिनट्स. हाफ पास्ट मीन्स हाफ इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स. ओके, और इसीलिए मैंने बोर्ड पर आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है कि जब भी कोई एक पोर्शन आप ले रहे हो वो होता है हाफ. ये पूरा एक पोर्शन कितने मिनट्स का बन रहा है? 30 मिनट्स का. राइट. अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें क्लॉक में दिखाती हूँ. सी, अभी आप देख रहे हो इट इज 8 o'clock. राइट. अब मुझे 8 की जगह पे 8:30 करना है, तो मैं क्या करूंगी? हाफ पास्ट 8 होगा. 8:30 का मीनिंग क्या हुआ?
8 के बाद और 30 मिनट्स, राइट। तो 30 मिनट्स के लिए लॉन्ग हैंड जो अभी 12 पर है वो कहाँ जाएगा, ऑन 6, ओके। और जो शॉर्ट हैंड है वो 8 से कहाँ चला जाएगा, 8 और 9 के बीच में। वाई बीच में, क्योंकि 8 से ज्यादा टाइम हो गया है तो हम 8 पर तो नहीं रख सकते, थोड़ा आगे तो चलेगी ना, ठीक है। सो लेट मी डू दैट, ओके। ओके, सी नाउ यू कैन सी दिस इज 8:30। या आप बोल सकते हो 8:30, बिकॉज आप देखो एग्जैक्ट 8 पर शॉर्ट हैंड नहीं है, 8 से थोड़ा ऊपर है, और लॉन्ग हैंड किस पर है, 6 पर। तो ये क्या हुआ, 8:30, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हाफ पास्ट टाइम। जब भी 1 घंटे से 30 मिनट्स और आगे जाती है क्लॉक तो उसको बोलते हैं हाफ पास्ट टाइम, ओके। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट हाफ पास्ट टाइम। नाउ लेट मी इरेज दिस एंड टेल यू द अदर पार्ट। ये बहुत इजी और सिंपल है चिल्ड्रन, आप घर पे भी क्लॉक कर लेकर खुद अपने आप ये कर सकते हो, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको टाइम रीड करना बहुत इजीली आ जाएगा, राइट। फाइन, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वार्टर पास्ट, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, quarter. We have already done half past. Now the next topic is quarter past. Now what is quarter past? आप इस चीज में, इस क्लॉक में देख सकते हो मैंने सिर्फ एक ही पोर्शन कलर किया है विथ ब्लू मार्कर, एक ही पोर्शन, नॉट होल क्लॉक। कौन सा पोर्शन है, 12 से लेकर 3 तक का। नाउ आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शंस, राइट। फ्रैक्शंस में हमने क्वार्टर पढ़ा था, राइट। व्हाट इज क्वार्टर, 1/4 एंड 3/4, राइट। हमने ये 2 क्वार्टर्स पढ़े थे और हाफ पढ़ा था। सिमिलरली वही चीज इसमें अप्लाई होती है। जैसे आपको मैंने बोला था पिज्जा होता है, उसके 4 पीसेस करते हैं, उसमें से सिर्फ एक पीस आप निकाल दो तो वो क्या हुआ, 1/4, मतलब 1 क्वार्टर हुआ। सेम वे क्लॉक के साथ भी वही है। सी, जब कोई सिर्फ 15 मिनट्स पास हुई हो, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था 30 मिनट्स पास हो गई 1 आवर के बाद, पर 1 आवर के बाद ओनली 15 मिनट्स पास हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट। क्यों, बिकॉज सिर्फ 15 मिनट वो आवर के बाद चली गई है। सपोज 3 o'clock हुआ है, 3 o'clock के बाद और 15 मिनट्स हो गई तो क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 3। क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 3। अगर 30 मिनट्स पास हो गई तो हाफ पास्ट 3, बट अगर 15 मिनट्स सिर्फ पास हुई है तो क्वार्टर पास्ट 3। नाउ लेट मी शो यू विथ एग्जाम्पल। सी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। 12, 6, 3 and 9, 10 and 11, 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे 3 o'clock के लिए ड्रॉ करती हूँ। तो 3 o'clock के लिए कहाँ पे जाएगा, 3 पर शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड ऑन 12, राइट। बट मैंने क्या बोला, क्वार्टर पास्ट, मतलब सिर्फ 15 मिनट्स पास हुई है। क्या हुआ है, सिर्फ 15 मिनट्स। अब क्वार्टर कैसे बनता है, सी, 1 hour is equals to 60 minute। हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। इसका हाफ मैंने बोला, हाफ इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, ठीक है। अब क्वार्टर मतलब क्या, हाफ से भी आधा, तो क्या हुआ 1/4। क्वार्टर का मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था। 1/4 इज इक्वल्स टू 30 का हाफ कितना होगा, 15 मिनट्स। कितना होगा, 15 मिनट्स, राइट। तो ये जो आपको मिला, दिस इज नोन एज क्वार्टर। व्हाट इज नोन एज क्वार्टर। कैसे पता चला, पूरा आवर हम लोग लेंगे तो 60 मिनट होता है, इसका हाफ लेंगे
तो 30 मिनट्स होता है। और जो हाफ का भी हाफ है वो कितना मिनट्स हुआ? 15 मिनट्स। ओके, हाउ मेनी मिनट्स? 15 मिनट्स। फाइन। सो जब भी आपको क्वार्टर पास्ट कुछ बोला जाए, क्वार्टर पास्ट, तो इसका मतलब हमेशा याद रखने का 15 मिनट्स। हाउ मेनी? 15 मिनट्स। चलो, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली ऑन द बोर्ड नाउ। चलो, अब मेरा 3 o'clock हो गया है। ओके, सो शॉर्ट हैंड विल बी ऑन 3 एंड लॉन्ग हैंड विल बी ऑन 12। ये मेरा 3 o'clock दिखा रहा है, राइट? अभी मैं बोल रही हूं कि 3 o'clock के बाद 15 मिनट्स पास और हो गई है। सो 3:15 बोलेंगे हम लोग, 3 hour 15 मिनट, या उसका अदर वर्ड क्या होता है? क्वार्टर पास्ट 3। और आप उसको लिखोगे इन नंबर्स, हाउ यू विल राइट? 3:15। रिमेंबर, जब भी क्वार्टर आएगा कॉलन के बाद 15 आएगा, जब भी हाफ होगा कॉलन के बाद 30 आएगा। ओके, रिमेंबर, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल्सो। ओके, अब इसको मैं कैसे इसमें रिप्रेजेंट करूंगी? तो जो ये आवर है, सॉरी, लॉन्ग हैंड 12 पर था, वो 12 से निकलकर 3 पर आ जाएगा। सी, ये मैं इसको इरेज कर दूंगी। ये जो हुआ, लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड दोनों 3 पर आएंगे। सी, दिस इज लॉन्ग हैंड, और उसी के थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे, दिस इज शॉर्ट हैंड। ये क्या हुआ? 3:15। इसको क्या बोलेंगे? 3:15, या आप बोल सकते हो क्वार्टर पास्ट 3। वाई? क्योंकि 3 के 12 के बाद ओनली 15 मिनट्स पास हुई है। 3 o'clock 12 पर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स जो पास हुई है उसको क्वार्टर पास्ट 3 बोलते हैं। व्हाट डू वी स्पीक? क्वार्टर पास्ट 3। आप देख सकते हो 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक अगेन 5 मिनट्स, तो 5 + 5 10, और 2 से 3 तक अगेन 5 मिनट्स, तो 10 + 5 15। सो कितनी मिनट्स हुई टोटल? 15 मिनट्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। व्हाट डज क्वार्टर स्टैंड्स? 15 minutes. I will write the same over here once I show you this so that you get clarity कि ये कैसे बनता है। Okay, so this is all about quarter past 3 और 3:15। अब अगर मैं बोलूं कि I want quarter past 5, अगर मुझे करना है quarter past 5, तो मैं क्या लिखूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा क्वार्टर पास्ट 5। ओके, और अगर नंबर्स में डिनोट करना है तो कैसे करूंगी? 5 हो चुका है तो 5 आएगा आगे, कॉलन क्वार्टर पास्ट मतलब 15 मिनट्स, तो कॉलन के बाद क्या आएगा? 15। ये हुआ क्वार्टर पास्ट 5, और यू कैन से 5:15। अब इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी? ऑलरेडी स्मॉल हैंड ऑन 5, ओके, स्मॉल हैंड ऑन 5, एंड द लॉन्ग हैंड जो है वो किस पे होगा? 15 मिनट्स, मतलब मैंने क्या बोला था? 12 से लेकर सिर्फ 15 मिनट्स, so it will be on 3. So this is the long hand, this is the short hand. Okay. Okay. So this will be 5:15, या आप बोल सकते हो क्वार्टर पास्ट 5। एक और मैं इजी वे आपको समझाती हूँ लर्न करने के लिए। जब भी क्वार्टर पास्ट हो कोई भी नंबर के लिए, तब हमेशा लॉन्ग हैंड 3 पे होना चाहिए। इट इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर। जब भी हाफ पास्ट हो, हाफ पास्ट मतलब आधा घंटा, हाफ एन आवर, राइट? जब भी हाफ पास्ट हो तब लॉन्ग हैंड हमेशा 6 पे होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे तो आपका ये क्वार्टर पास्ट, कई बच्चों को दिक्कत होती है लर्न करने में, कंफ्यूज हो जाता है।
तो ये एक ट्रिक है याद करने के लिए कि क्वार्टर पास्ट के लिए लॉन्ग हैंड 3 पे होगा, हाफ पास्ट के लिए लॉन्ग हैंड 6 पे होगा, राइट। और एक और टॉपिक होगा, उसका आने के बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वार्टर पास्ट। रिमेम्बर, क्वार्टर पास्ट मतलब 12 से लेकर 15 मिनट्स जो और हुई वो क्वार्टर पास्ट। हाफ पास्ट मतलब 12 से लेकर 30 मिनट्स हुई वो हाफ पास्ट। आप देख सकते हो मैंने उसी हिसाब से कलरिंग भी की है। यहाँ पे 3 तक का ही किया है, यहाँ पे 6 तक का किया है, राइट। नाउ लेट मी शो यू दिस ऑन द clock itself. Okay, let me take the clock. Okay, this was 5:15. Now suppose I want 6:15. तो क्या होगा? Quarter past 6 or you can say 6:15. Okay, so आप देख सकते हो, you can see शॉर्ट हैंड 6 पर है और लॉन्ग हैंड किस पर है? 3 पर। तो ये क्या बना? 6:15। क्या बना? 6:15, राइट। कैन यू सी दिस? ओके, सिमिलरली हमने अब तक 2 चीजें पढ़ी। लेट मी राइट द सेम ओवर हियर एंड देन आई एक्सप्लेन यू द थर्ड थिंग। हमने 2 चीजें पढ़ी। कौन सी चीजें पढ़ी? वन वॉज half past and the second is quarter past. Okay, first let me write about quarter, then I will let you know about the third thing. Quarter मतलब पहला 1 hour is equals to 60 minutes. 1 quarter is equals to 15 minutes. कैसे 15 minutes? 15 plus 15 plus 15 plus 15। एक आवर में 60 मिनट्स होती है, तो उसमें से आप 4 पार्ट्स कर दो, उसमें से एक पार्ट हुआ तो हर पार्ट आपका 15 मिनट्स का होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वार्टर। और यू कैन ऑल्सो राइट क्वार्टर 1/4 इज इक्वल्स टू 15 मिनट। अगर आपको इजी ये लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वार्टर पास्ट। पास्ट का मीनिंग जो हो चुका, चला गया, ठीक है। अब थर्ड चीज, ये चीज हमने 3 चीजें हमने पढ़ ली, राइट। अब फोर्थ चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वार्टर 2। व्हाट इज इट? क्वार्टर 2। अब उसके लिए मैं आपको एक थर्ड अपनी क्लॉक दिखाऊंगी जो ड्रॉ की है। आप फर्स्ट में देख सकते हो मैंने हाफ लिया था, सेकंड में देख सकते हो सिर्फ 1 पार्ट लिया है, दैट इज 1/4 क्वार्टर, और आप थर्ड में देख रहे हो तो मैंने भी उसमें 1 पार्ट ही लिया है। बट कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1 पार्ट है मतलब 1 क्वार्टर, नो, इट मीन्स ये पूरा कवर हो जाता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, पास्ट जब वर्ड होता है तो उसका मीनिंग होता है जब वो चीज चली गई। पास्ट, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट मतलब वो चला गया, बीत गया समय उतना। अब क्वार्टर टू मीन्स अभी वो आने वाला है, आया नहीं है। कभी कभी आपको दीदी बोलती है कि नेक्स्ट लेक्चर आपका 15 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगा, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो जो 15 मिनट्स बाद की बात है जब होगा वो होता है क्वार्टर 2। और समटाइम्स दीदी सेज दैट योर नेक्स्ट लेक्चर इज क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 11 और योर लंच ब्रेक इज क्वार्टर टू 10, राइट। इसका मतलब क्वार्टर टू 10 बजेंगे तब आपका लंच ब्रेक होगा। और क्वार्टर पास्ट मतलब जो हो गया, हाफ पास्ट मतलब जो हो गया। सो रिमेम्बर ये 2 चीजें पास्ट का हो गया, और क्वार्टर 2 जब आता है जो आने वाला है, आने वाला टाइम, आने वाला समय जो आने वाला है, राइट। ओके, नाउ आपको चिल्ड्रन ऑलरेडी पता है कि यहां से यहां तक 30 मिनट्स होते हैं, राइट। सो ये यहां से यहां तक जो है वो 30 मिनट्स हुए। दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 6 and 5, ओके, यहां तक 30 मिनट्स हुए, दिस इज क्लियर टू यू। अब 30 के बाद अगर और मैं आगे आगे जाऊं तो कितने मिनट्स होंगे?
30 प्लस मोर 5 35 प्लस मोर 5 40 प्लस मोर 5 45। क्या हुआ? 45। तो क्वार्टर टू का मीनिंग हुआ 45 मिनट्स। जैसे क्वार्टर पास्ट का मीनिंग था 15 मिनट्स, हाफ पास्ट का मीनिंग था 30 मिनट्स, तो क्वार्टर टू का मीनिंग हुआ 45 मिनट्स। राइट, कि 45 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एक आवर में। अब और कितने मिनट्स बाकी हैं? तो ये 15 मिनट्स बाकी है। तो कितना कंप्लीट हो गया? 45 मिनट्स। तो क्वार्टर टू में हम लोग क्या लिखेंगे? 45 मिनट्स। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। This was about quarter past, right? Now quarter two. Now again 1 hour is made up of 60 minutes, जो आप यहाँ पे भी देखते हो 4 15 15 15 15। अब ये जो है 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट जो है 3/4 क्वार्टर आप बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू यहां तक का 15 मिनट्स, फिर यहां तक का 15 मिनट्स और यहां तक का 15 मिनट्स। तो टोटल कितना बनता है? 3 टाइम्स 15 मिनट्स ऐड करते हो, 15 प्लस 15 प्लस 15। तो ये क्या मेरे को मिला? इट गेव मी 45 मिनट्स। क्या मिला मेरे को? 45 मिनट्स। तो क्वार्टर टू का मीनिंग हुआ 45 मिनट्स। क्या मीनिंग हुआ? 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब कितना बाकी है? 15 मिनट्स बाकी है। तो क्वार्टर टू में हमेशा 45 मिनट्स आता है। डू रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। यही मेन पॉइंट्स हैं जिससे आप टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हो या बता सकते हो कि क्या टाइम हुआ है। नाउ let me draw an example for the same. Can you see it properly on the board? Right, suppose again I am drawing a, okay, let me erase this. Children, I am erasing this part so that I think this could not be clearly seen. I would erase this part and write it over here. Okay, fine. Okay, chalo. Now again I'll draw a clock, small clock. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. चलो, अब मुझे बोलना है, सपोज let me take an example, quarter to 1, quarter to 1, मुझे ये टाइम देना है quarter to 1। किसका मतलब क्या है? 1 o'clock बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है। राइट, 1 o'clock बजने में, यहाँ पे अगर 1 o'clock में ड्रॉ करूंगी तो कैसे करूंगी? स्मॉल हैंड ऑन 1, let me draw it so that again you get a proper understanding. Small hand 1 पर, big hand on 12। ये क्या हुआ? ये 1 o'clock हुआ, राइट। बट अगर 1 o'clock में अभी 15 मिनट्स बाकी है, क्या बाकी है? 1 o'clock में 15 मिनट्स बाकी है, तो क्या होगा? जो ये मिनट हैंड होगा वो यहां से निकलकर 15 बाकी है तो कहां पे जाएगा? एनी आइडिया? इट विल बी ऑन दिस 9। मिनट हैंड 9 पर होगा और आवर हैंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। Minute hand will be on 9 and our hand will be very much near to 1. क्यों near to 1? Because 1 बजने में अभी बाकी है टाइम। Exactly 1 पर नहीं होगा, उससे थोड़ा ऊपर होगा। क्यों?
बिकॉज 1 o'clock बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है। जो ये आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं सेम वही। तो ये क्या हुआ, 12 o'clock बजे हैं अभी और उसके बाद 45 मिनट्स और बचे हैं। तो व्हाट वी कैन से 12:45। इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, और 12:45 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 12:45। और 12:45 का मीनिंग हुआ 1/4 व्हाट इज द मीनिंग, 1/4। जब मैंने आपको बोला था कि 1/4 हाफ पास्ट के लिए आपको याद रखना है, वैसे ही 1/4 के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि लॉन्ग हैंड जो मिनट हैंड होगा दैट विल बी ऑन 9। ये चीज हमेशा याद रखने की। हाफ पास्ट के लिए मिनट हैंड 6 पर होगा, 1/4 के लिए मिनट हैंड 3 पर होगा, और 1/4 के लिए मिनट हैंड विल बी ऑन 9। अब ये इसका मीनिंग हुआ कि 1 o'clock बजने में अभी और 15 मिनट्स बाकी है। आप देख सकते हो 5 मिनट्स प्लस 5 10 प्लस 5 15। तो इसका मतलब अभी तक जो टाइम चला गया वो कितने मिनट्स का था, 45 मिनट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4। क्यों 2, क्योंकि अभी 1 तक पहुंचने में बाकी है। और उसका अदर हम लोग नंबर्स में लिख सकते हैं 12:45। चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताऊंगी 2/4 कैसे करते हैं। ओके, तो इसको इरेज करूंगी मैं एंड इसको भी इरेज करूंगी। सो फॉर 2/4 लॉन्ग हैंड 9 पर ही रहेगा और शॉर्ट हैंड किस पर जाएगा, इट विल बी ऑन समवेयर नियर 3। एग्जैक्ट 3 पर नहीं जाना चाहिए बिकॉज 3 अभी तक बजे नहीं है। सो 3 के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा। तो ये क्या हो गया, 2/4 3 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/4 या फिर रिमेम्बर आप 3:45 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 2:45। क्यों, बिकॉज अभी तो 2 o'clock और 45 मिनट्स हुए। अगर आप 3:45 लिखोगे तो इसका मतलब 3 hour प्लस 45 मिनट्स। हमको लिखना है 3 hour में अभी 15 मिनट्स बाकी है। तो अभी 2 hour कंप्लीट हुए, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 hours and 45 मिनट्स, राइट। तो हम लोग अगर नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो 2:45 करेंगे, मिनट्स लिखना जरूरी नहीं है। और अगर हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो वी विल राइट इट एज 2/4 ओके। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ 2/4। ओके, सपोज आई एम टेकिंग 7, 2/4 तो किस पे होगा लॉन्ग हैंड, इट विल बी ऑन 9। लेट मी डू दैट। और शॉर्ट हैंड इट विल बी ऑन somewhere between 6 and 7, nearly about 7. Let me do that. Okay, it is 6:45. See, can you see it in the clock? आप देख सकते हो कि शॉर्ट हैंड है वो 7 के नजदीक है, बट एग्जैक्ट 7 पर नहीं आई। वो कब आएगी, जब एग्जैक्टली 7 o'clock होंगे तो वो 7 के ऊपर आ जाएगी। और शॉर्ट हैंड आप देख सकते हो, सॉरी लॉन्ग हैंड आप देख सकते हो, इट इज ऑन 9। वाई, बिकॉज 2/4 है, राइट। तो चिल्ड्रन, आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी लर्न अबाउट टेलिंग द टाइम इन आवर, देन हाफ पास्ट टाइम, 1/4 टाइम एंड 2/4 टाइम, राइट। नाउ चिल्ड्रन, इसके बेसिस पर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे। बट इसके साथ मैं आपको होमवर्क दे रही हूं जो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट 2 पेजेस हैं, दैट इज पेज नंबर 163 एंड 164। आपको सिर्फ वही सॉल्व करने हैं और वही पूरा रिपीटेशन है लास्ट ईयर का, जिसमें आपको पूछा गया है शो द टाइम इन आवर, जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। सो दैट इज द होमवर्क फॉर द डे, एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन all this. Okay, so children, have fun and practice doing time at home. Bye bye.